यूपी में मूसलाधार बारिश के संकेत। यूपी में मूसलाधार बारिश के संकेत। यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। यूपी के 25 राज्यों में जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। यूपी में मूसलाधार बारिश के संकेत। यूपी में मूसलाधार बारिश के संकेत। ऑरेंज अलर्ट जारी। 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें, जहां पर पानी की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। कहीं बाढ़ जैसा खतरा तो कहीं तालाब जैसी स्थिति। लखनऊ से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश के संकेत। यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मूसलाधार बारिश के चलते जारी किया गया है। कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग का यह अनुमान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लखनऊ से खबर, पानी का प्रहार लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से बारिश को लेकर लगातार स्थिति खराब बनी हुई है, ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर इस बात को चेताया है कि आगामी कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश के साथ ही साथ स्थिति और खराब हो सकती है। यूपी में मूसलाधार बारिश के संकेत। 25 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। तमाम जगहों पर भारी बारिश के साथ ही स्थिति खतरनाक हो चली है। कई जगह पर बाढ़ का खतरा तो कई जगह पर सड़कें तालाब में तब्दील हुई नजर आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जल निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ समुचित व्यवस्था ना होने के चलते लोगों को गहरे पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में भी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। शहरी इलाकों की बात करें तो सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। जानकारी के अनुसार मूसलाधार बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अलग अलग जगहों में बारिश के साथ ही साथ तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। घाट के किनारे रहने वाले लोगों के साथ ही साथ नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट पहले से जारी किया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों में जाने की हिदायत भी दी गई है। तमाम जगहों पर बाढ़ का खतरा होने के साथ ही साथ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। और इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो लगातार यूपी में मूसलाधार बारिश के जिस तरह से संकेत मिले हैं, 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, वहां की स्थिति जानने का हम प्रयास करेंगे। राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ है, आमिर रजा अनवर रजा संवाददाता बांदा से, केपी सिंह संवाददाता श्रावस्ती से और साथ ही साथ माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राहुल आपके पास आएंगे। प्रयागराज की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? बारिश को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ही हालात खराब बने हुए हैं। 25 जिलों में अब ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर से प्रयागराज की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रयागराज में मैम बता दिया जाए कि प्रयागराज की जो दशा है बस से बेकार है, एकदम बेकार से बेकार बताएं।
जो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे और जो नदियों के किनारे जो गांव हैं और जो बस्तियां बसी हुई थी, उन्हें क्या नाम, कर्मचारी, यहाँ के सरकारी कर्मचारी हटाने में लगे हुए हैं कि हट जाए यहाँ से। उन्हें बार बार जो गाड़ी की सुविधा और उसके बाद जो वैसे सुविधा होती है जहाँ, वहाँ लाइट तो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि अंधेरे में रह रहे हैं। बाढ़ के कारण सब लाइट काट काट दी गई है। इस चक्कर में क्या नाम है, जनता है परेशान हो रही है। और आपसे बता दूं, यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें पर पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। सड़क तो ऐसी हो रखी है, बस बेकार से बेकार सड़क है। जनता परेशान है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ की जनता सिर्फ भगवान भरोसे है। जी, इसके अलावा बांदा से हमारे साथ अनवर रजा भी बने हुए हैं। अनवर, बांदा की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? तमाम जगहों को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या स्थानीय लोगों को बारिश को देखते हुए दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया है? जिस तरह से बांदा जनपद के आसपास के क्षेत्र में जो बाढ़ आ रही है, उससे बांदा का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। कई जगह पर जो चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ राहत जो चीजें होती हैं वो मंगाई गई है। बाहर के फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जो नदी किनारे गांव हैं उनको अवगत करा दिया गया है कि किसी भी टाइम पर उनको चौकन्ना कर दिया गया कि किसी भी टाइम पर बाढ़ आ सकती है। जो गांव के जो ग्राम प्रधान और सचिव हैं उनको समय समय पर उन गांवों का भ्रमण करने के लिए अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बारिश की पानी के लिए बुंदेलखंड वैसे भी सूखे के लिए यहाँ पर मशहूर है, और जिस तरह से इस समय बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो नदी में पानी बह के जा रहा है, तो नदी का जो जल स्तर है, इसके पहले जो 2 दिन पहले की स्थितियां थी तो जमुना तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि चंद्रावल और का पानी जो यमुना में लौट रहा था, इससे जमुना का पानी स्तर बढ़ रहा था। लेकिन अब जो आज के हालात है वो केन का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मीटर से जो चेक किया जा रहा है बारिश के लिए, वो बराबर जो चौकियां हैं वहां पे चाक चौबंद किए गए हैं। जिला अधिकारियों ने निर्देश किए हैं ग्राम प्रधानों को नदी के किनारे जो आधा सैकड़ा गांव है उनको सचेत कर दिया गया है। रही बात आज जो हमारे बांदा से सटे जो जनपद है चित्रकूट में, इस समय मंदाकिनी अपने विकराल रूप पे है और चारों तरफ से वो बाढ़ आ चुकी है और काफी वहां पर परेशानियों का जनता को सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से पानी के कर्मठ बदल रहा है, इस तरह से जो चित्रकूट का जो क्षेत्र है और चित्रकूट से सटा जो मध्य प्रदेश है और बांदा है, तो बांदा में कहीं ना कहीं बाढ़ आने की संभावना है। तो बाढ़ के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा केपी सिंह संवाददाता श्रावस्ती भी हमारे साथ बने हैं। केपी सिंह, श्रावस्ती की यदि बात करें तो बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? किस तरह से स्थानीय लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? देखिए, इस समय श्रावस्ती में अगर बात की जाए तो इसमें बाढ़ की तो स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ जलस्तर राप्ती नदी का निश्चित ही बढ़ा हुआ है और इसमें सुबह शाम किसी भी समय बूंदाबांदी जो बारिश है वो भी हो जा रही है। इससे जो है इसमें कटान का जो सिलसिला है वो तेजी से हो रहा है। अगर हम देखें तो जमुना ब्लॉक और बिलौला ब्लॉक का क्षेत्र जो है वो कटान से प्रभावित है और लगातार यहाँ पर किसानों की जो उपजाऊ जमीन भी काटी जा रही है नदी के द्वारा। वहीं अगर बीते दिनों की बात करें तो 4-5 दिन पीछे जो है ककरदरी क्षेत्र में जो है राप्ती नदी कटान करते हुए भारत नेपाल सीमा पर पहुंच गई और जो एक पिलर जो था वो कट करके जो नदी में समा चुका है। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो है, हालांकि प्रशासन ने लगातार जो है बारिश पर और बाढ़ पर नजर बनाए हुए जिला अधिकारी द्वारा लगातार जो है तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है और नदी के जलस्तर पर भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इसमें कहा जा सकता है कि निश्चित जो कठार के क्षेत्र के वासी हैं उनके लिए समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। लगभग 100 से 150 गांव ऐसे जो कठार में हैं, नदी के किनारे हैं, उनमें उन गांवों में अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां पर जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रशासन द्वारा लगातार उन गांवों को जो है समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है, राहत सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन उनके लिए अस्थायी समाधान अब तक नहीं हो पा रहा जिससे उनको इससे हर वक्त आने वाली बात से जो है राहत मिल सके। जी बिल्कुल। हमारे साथ माजिद अरमान संवाददाता जालौन से भी बने हुए हैं। माजिद, जालौन की यदि हम बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ स्थिति जालौन की बनी हुई है और क्या स्थानीय लोगों के लिए खतरा भी आगे आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, बता दें कि जालौन में 2 नदियां मशहूर है, पटनंद और जमुना।
दोनों नदियों में खतरा अलर्ट हो गया है। तो प्रशासन जो है लगातार नजर बनाए हुए है। और अगर हम बात करें तो जालौन में तो जिस तरीके से पानी जो बरस रहा है पिछले 10 दिनों से, लोगों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान तो जरूर हो रहा है। हालांकि शुरुआत की बारिश में लोगों के चेहरे खिल गए थे और लोग खुश हो गए थे, गर्मी से राहत मिल गई थी, किसानों को भी खुशी हो गई थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो बारिश हो रही है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ, लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। और जो गाँव के लिंक रोड है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। और जो नदियां किनारे जो निचले स्थल पे जिनके मकान थे उनको खाली करा दिया गया है। और लगातार जो बाढ़ का जो स्थिति बन रही है लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना यह भी है कि कभी भी किसी भी वक्त बारिश का रूप भयानक रूप धारण हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरी जगह पर जाकर उनको रखा गया है। और उनको ये भी अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर जब तक बारिश की स्थिति बनी हुई है तब तक यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। हालांकि यमुना का पानी लगातार 133 हेक्टेयर से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि प्रशासन लगातार लगा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो नुकसान लोगों के हो रहे हैं, जैसे पेड़ गिरते जा रहे हैं, मकान गिरते जा रहे हैं। हालांकि इस बारिश में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है अब तक 24 घंटे में, और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। और भारी नुकसान है यहाँ पर जो जालौन में देखने को मिल रहा है बारिश से। कहीं ना कहीं तो लोगों में भय और डर अभी भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं कच्चे मकान जो है जिसमें लोग रह रहे हैं वो कभी भी टूट सकते हैं। जी बिल्कुल, माजिद बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जिस तरह से पानी का प्रहार लगातार बना हुआ है, 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की, उस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद इससे पहले हम पानी के प्रहार पर बात करें, आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। राहुल गांधी ने आज तमाम विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया था। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की नई शुरुआत राहुल गांधी के माध्यम से आज की गई है।